प्रकार से गहरी शांति छाई हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और भागती हुई लड़की बाहर निकली। 4 कदम भी नहीं लिए थे उसने और फिसलकर फर्श पर गिरी मानो किसी ने धक्का दिया हो। पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसकी गहरी सांसों की आवाजें उस शांत से वातावरण में शोर उत्पन्न कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना चेहरा उठाया। आंखों में डर इस कदर समाया था मानो होश हो हवास में न हो। उसने चेहरा घुमाकर कमरे की तरफ देखा जिसका दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। वो लड़की रो पड़ी लेकिन जल्द ही उसने मुंह पर हाथ रख लिया, इस डर से कहीं कोई उसकी आवाज सुन न ले। चेहरे की रंगत गायब थी, आंसुओं से आंखें पूरी तरह भीग चुकी थी, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। खुद को संभालते हुए वो उठ खड़ी हुई। ताज्जुब की बात ये थी चलने में कठिनाई हो रही थी उसे, फिर भी दर्द की एक आह मुंह से नहीं निकाल पा रही थी। खुद को संभालने के लिए उसने दीवार का सहारा लिया। जाने कैसे हाथों से लगकर वाश नीचे गिर गया जो कि पानी से भरा हुआ था। शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। अनायास ही उस लड़की के कदम उस कांच के टुकड़े पर पड़े और दर्द की वजह से उसने होठों को अंदर ही अंदर भींच लिया। पानी से भरे वॉश में एक मछली थी जो जमीन पर जलविहीन होने के कारण तड़प रही थी। उस मछली और उस लड़की में इस वक्त कोई फर्क नहीं था, मानो दोनों की ही तड़प एक सी हो, खुद की सांसों को बचाने की तड़प। उस लड़की ने खींचकर कांच को झटके से निकाला ताकि दर्द सिर्फ एक बार है। किश्तों में मिला दर्द और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। वो बिना चोट की परवाह किए आगे बढ़ती चली गई। दर्द का असर कौन महसूस कर पाता है? एक जख्म जरूरी है जिस्म और रूह की टीस के लिए। जुदाई में नहीं मरते किसी के, ये सच है। हिज़्र-ए नश्तर जरूरी है हर पल जीते जी मरने के लिए। इंतजार की तड़प कौन समझता है? एक बेचैनी जरूरी है हर लम्हा दहलीज पे एक दस्तक सुनने के लिए। सिर्फ बातों से कौन सीख पाया है? एक हादसा सबको जरूरी है कुछ सीखने के लिए। नहीं थमती दास्तां जिस्म और रूह जार करने की, और बाकी है क्या दरिंदगी की हद पार करने को। आग फिर उठी है, अंगारे दहके हैं आज, चारों तरफ का 2 उंगलियां जो उठी इज्जत तार करने को। जहां जहां से उसके पैरों के निशा गुजरे लाल रंग की सियाही जमी को रंगती चली गई। जाहिर था उसके आंसुओं से फिर आज 4 दीवारी के पीछे कोई 1000 मौत मरी होगी। आज फिर किसी के दामन को तार तार किया होगा। शरीर का पता नहीं लेकिन आत्मा वो जरूर छली हुई होगी। स्टार्स क्लब, अहमदाबाद। डिम लाइट और तेज म्यूजिक के शोर के बीच किसी की उंगलियां टेबल पर जौहर बिखेर रही थी। ड्रिंक का वेट करते हुए लड़के ने कहा, और कितना वक्त लगेगा? थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? बस हो गया सर, आपकी वाली स्पेशल ढूंढने में टाइम लग गया। ये कहते हुए बार अटेंडर ने विस्की की बोतल उसके सामने खोली। रॉयल 1920 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है सर। सस्ती चीजें वैसे भी इवांश को पसंद नहीं आती। तुम नए हो क्या? जी सर, आज ड्यूटी पर मेरा पहला दिन है। ये लीजिए आपका ड्रिंक। ये कहते हुए बार अटेंडर ने ड्रिंक आगे बढ़ाया। इवांश को बस कुछ सेकंड लगे उसे गले से नीचे उतारने में। वंस मोर, इतना कहकर इवांश ने सामने देखा। दीवार से टिककर एक लड़की खड़ी थी जो काफी देर से उसे नोटिस कर रही थी। इवांश की आंखें छोटी हो गई। लड़की ने जैसे ही दूसरा ड्रिंक बनाकर उसके आगे खिसकाया, इवांश ने पूछा, वो जो सामने लड़की है मुझे ही देख रही है ना? सर, वो तो काफी देर से आपको नोटिस कर रही है। इवांश ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने ड्रिंक खत्म की और गले में बंदी टाई की नॉट ढीली करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख वो लड़की वहां से जाने लगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कह रहा हूँ। इवांश ने उसे आवाज लगाई लेकिन इस शोर के बीच किसे ये आवाज सुनाई देती। एक सच ये भी था, वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। फाइनली इवांश उसके करीब पहुंचा। जैसे ही कुछ कहने लगा उस लड़की ने उसे जेम्स वॉशरूम में धकेल दिया। हालांकि इवांश गिरते गिरते बचा। उस लड़की ने दरवाजा अंदर से लॉक किया और उससे टिककर खड़ी हो गई। इवांश संभलते हुए बोला, मुझे तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नीयत तो तुम्हारी भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक नहीं आते। ओह, तो नीयत हम दोनों की बिगड़ी हुई है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जेम्स वॉशरूम है। हंगामा हो जाएगा। सो वॉट, हो जाने दो। आई एम रेडी येट। ये बोल वो लड़की इवांश के पास चली गई। उसने अपना एक हाथ इवांश के सीने पर रखा और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर। देखते ही देखते उसने इवांश के होठों को छू लिया। इवांश उससे दूर होते हुए बोला, यू वाइल्ड कैट, पहले डील कर लो, बाद में मुझे नखरे नहीं चाहिए। पैसे की डिमांड है, अभी बता दो। गर्लफ्रेंड या बीवी में बनाऊंगा नहीं। काम के बाद हम आपके हैं कौन? नाओ, अब क्या फैसला है? उस लड़की ने घूरकर इवांश को देखा।
उसने इवांश का कॉलर पकड़ा और एक बार फिर उसे नजदीक ले आई। तुम्हें पति या बॉयफ्रेंड बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इट्स दैट क्लियर। अपनी बात खत्म कर वो वापस उसे किस करने लगी, तभी इवांश की पॉकेट में रखा फोन बजने लगा। इवांश ने कॉल रिसीव करने की कोशिश की तो उस लड़की ने उसे रोक दिया। फोन बजकर कट चुका था, लेकिन एक बार फिर फोन कॉल ने उन्हें डिस्टर्ब किया। इवांश इस बार टाल नहीं पाया। वो लड़की गुस्से से बोली, आर यू किडिंग विथ मी? सॉरी स्वीट हार्ट, बट माई कॉल इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लेजर। ये कहते हुए इवांश ने कॉल रिसीव किया। हाँ रिजवान, कहो फोन क्यों किया इस वक्त? फोन के दूसरी तरफ से आई खबर ने इवांश को शॉक्ड कर दिया था। वही उसके साथ मौजूद लड़की कभी उसकी कमर को टच करती तो कभी उसके बालों को सहलाती। इवांश गहरी सांस भरकर बोला, जहां हो वहीं रुको, अभी आ रहा हूँ। इवांश ने जैसे ही फोन काटा वो लड़की उसके सामने चली आई। What the fuck is going on here? अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ और तुम बीच में छोड़कर जा रहे हो। सॉरी स्वीट हार्ट, बहुत जरूरी काम है। वैसे भी स्टार्टर तो खाया ना मेरे साथ। मेन कोर्स के लिए किसी और को ढूंढ लो। अपनी बात खत्म कर इवांश वहां से निकल गया। उस लड़की ने गुस्से से अपनी सैंडल उतार कर उसके पीछे वार किया, लेकिन इवांश बच गया। डोंट लेट मी सी यू बास्टर्ड अगेन। ये कहते हुए वो लड़की जोर से चिल्लाई। इवांश भागता हुआ बार से बाहर निकला। जल्दी से पार्किंग में लगी गाड़ी को बाहर निकला। इन्हें कोई नहीं समझा सकता। अब पता नहीं कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया होगा। इवांश ने फुल स्पीड में गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। इधर सड़क के बीचों बीच 4 गाड़ियों का काफिला रुका हुआ था। किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी, मानो उसे पीटा जा रहा हूं। आसपास खड़े हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स मूक दर्शक बने हुए थे। इवांश ने जैसे ही सामने गाड़ियों को खड़े देखा, उसने साइड में गाड़ी रोकी और भागता हुआ बाहर निकला। सामने एक लड़का किसी दूसरे लड़के को बुरी तरह पीट रहा था, कभी घूंसों से तो कभी लात से। इवांश ने वहां खड़े बॉडीगार्ड से पूछा, ये क्या नया लफड़ा है रिजवान? नया बकरा कहाँ फंस गया? इस लड़के ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। चीफ की गाड़ी को ओवरटेक किया और नशे में अंग्रेजी गालियां भी दी। साथ में लड़कियां थी, शायद इसी वजह से हीरोपंती दिखा रहा था। रिजवान ने अपनी बात खत्म की तो इवांश ने सिर पर हाथ रख लिया। ओह गॉड, बैठे बिठाए इस लड़के ने मुसीबत मोल ले ली। तुम लोग खड़े क्यों हो, जाओ रोको चीफ को, नहीं तो कल टीवी पर उस लड़के की लाश आएगी। अगर चीफ को रोकना इतना आसान होता तो आपको नहीं बुलाते। रिजवान ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इवांश ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। इस वक्त किस पर अपना गुस्सा उतारता। फाइनली अपने चीफ को रोकने के लिए वो मैदान में कूद पड़ा। चीफ बात सुनिए मेरी, मर जाएगा, लो लगता छोड़िए उसे। नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे गाली दी। जानता भी है कौन हूं मैं। छोड़िए न, चीफ नहीं जानता होगा आपके बारे में। नहीं जानता तो जान ले, शिव मल्होत्रा नाम है मेरा। पल भर में तुझे ऐसे गायब कर सकता है जैसे तेरा कोई वजूद ही न हो। तूने मुझे गाली दी, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। शिव वापस से उसकी ओर बने लगा तो इवांश ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो आदमी और मार खाने की हालत में नहीं है चीफ। आपके एक घूंसे से नर्क के द्वार खुल जाएंगे। शांत हो जाए। शिव इनवाश से खुद को छुड़ाते हुए बोला, बहुत देखे हैं इन जैसे। शिव से टकराने का अंजाम नहीं मालूम इन्हें। अंजाम मैं इन्हें दिखाऊंगा। रिजवान लाइटर। शिव के ये कहते ही रिजवान भागता हुआ चला आया और उसकी हथेली पर लाइटर रखकर दूर हट गया। इवांश तो अभी भी यही सोच रहा था, शिव इस लाइटर का क्या करने वाला है। शिव ने एक हाथ से अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और लाइटर जलाकर बड़े ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगा। उसने गाड़ी की पिछली सीट से शराब की बोतल उठाए और सारी शराब गाड़ी की बोनट पर उड़ेल दी। देखते ही देखते उस पर आग लगा दी। इवांश ने फिर अपना सिर पकड़ लिया। भैंस और गाय दोनों गई पानी में। ताज्जुब की बात तो थी ही। सब हैरानी से शिव को देख रहे थे और शिव के होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। इवांश ने कहा, सर आग ही लगानी थी तो उसकी गाड़ी में लगाते न। अपना क्यों नुकसान किया, वो भी ब्रांड न्यू कार। इवांश, जो चीजें मुकाबले के लायक न रहे उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने मेरी गाड़ी को ओवरटेक किया और हार शिव मल्होत्रा कभी बर्दाश्त नहीं करता। उसकी चीजों को कोई हाथ लगाना तो दूर की बात, गलत नीयत से भी देख ले तो वो उस चीज को मिटा देता है। डेट सिंपल। शिव को जरा सा भी गम नहीं था अपना कितना बड़ा नुकसान किया है उसने। बस तसल्ली इस बात की थी कि वो हारा नहीं और अगर हार मिली भी तो उसने बाजी ही जड़ से खत्म कर दी। इंसान की सोच ही उसे औरों से अलग करती है और साथ ही उसका व्यक्तित्व भी बताती है। शिव की कठोरता ने दर्शा दिया ये कोई पहुंची हुई हस्ती है या कहे विध्वंसक का रूप है।
तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे। पूरा शहर तुम खरीद लो, उस पर हुकूमत हम चलाएंगे।